हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आप राजस्थान में किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हो और यदि चाहते हो कि वहां पर 1% आपका सही हो और वो उसी 1% का डिस्कस हम लोग करने वाले हैं आज के छोटे सेशन के अंदर। जी हम मोस्टली हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है और वो आता है राजस्थान कृषि जलवायु प्रदेश को लेकर के कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है और उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो फटाफट से देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर आ जाते हैं। बेसिकली यदि आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न यहाँ से आए कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश का नाम आए कितने हैं, कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें इसका नाम आए कितने हैं, ऑप्शन में आपके जो भी हो आपको क्या करके आना है 10। लेकिन हाँ जरूरी नहीं कि हर बार 10 यहाँ पर हो। यदि कृषि जलवायु प्रदेश का नाम आए, सपोज करो एक पर्सन आ गया कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश और ऐसी स्थिति के अंदर यदि आपके पास ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आपके 1, 3, 4, 5, 6 की बात की जाती है, ऐसी स्थिति के अंदर आपको टिक करके आना है आपके ऑप्शन नंबर ए, 3 करके आना है। तो ऐसी स्थिति में 3 करके आना है जब, है ना। और यदि आपकी स्थिति के अंदर ऐसा ऑप्शन है और यदि आपके पास ऑप्शन आए, एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया और एक टाइप का, दूसरा टाइप का जाए कि ऑप्शन ए में है आपके 7, ऑप्शन बी है आपके 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10, तो आपको 10 करके आना है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 भी हो और 10 भी हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान सरकार के अनुसार राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों की बात करें, इनकी संख्या आती है आपके 10। और यदि हम भारत की बात करें, भारत के अंदर 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं और उनमें से 3 कृषि जलवायु प्रदेशों का विस्तार या कार्य क्षेत्र हमारे राजस्थान में आता है। तो यहाँ पर यदि ऐसा हो तो 3 और ऐसा हो तो 10। लेकिन हाँ, हो सकता है आप में से किसी बच्चे के माइंड में आए कि सर दोनों हो तो क्या होगा। तो थोड़ा सा ये भी मान के चलो कि एग्जामिनर थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि वो मेरी तरह एकदम भोला सा आदमी होगा। तो चलो हम बेसिकली राजस्थान के अनुसार की बात करें तो राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश आते हैं। एक छोटा सा मैप बनाता हूं और इस छोटे से मैप के अनुसार देखते हैं कि किस क्षेत्र में कौन कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश आता है। जी हाँ, उसका नाम क्या होगा, उसकी विशेषता क्या होगी, उसमें जिले कौन कौन से आ जाते हैं, उन्हीं की बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है आपके नंबर 1 की बात करें, ये आपके नंबर 1 है और नंबर 1 की बात करें इसे कहा जाता है फर्स्ट ए। यहाँ पर आपके कोड दे रखे हैं, यहाँ पे नाम दे रखा है, सच उनकी कोडिंग दे रखी है। तो पहला जो है उसका नाम है फर्स्ट ए और इसको हिंदी में कहा जाता है, फर्स्ट ए को क्या कहते हैं, शुष्क पश्चिमी मैदान, इसे कहा जाता है शुष्क पश्चिमी मैदान के नाम से जानते हैं। और गुलगुलो इसके अंदर क्षेत्र जो आता है वो आता है आपके जोधपुर की बात करेंगे, उसके साथ साथ आपके बाड़मेर का भी नाम आ जाएगा और एक नाम आ जाएगा आपके बालोतरा। जी हाँ, ये क्षेत्र आपके यहाँ से आ जाते हैं, ये आपके यहाँ से आ जाएंगे, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर की बात करेंगे। और साथ साथ यदि मैं कहूँ तो यहाँ पे आपके फलोदी भी इसमें शामिल कर लेंगे, तो फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा का नाम आ जाएगा। उसके बाद में नंबर 2 की बात करते हैं, ये नंबर 2 आपके यहाँ से है और इसकी बात करें ये हो जाएगा आपके फर्स्ट बी। जी हाँ, इसकी कोडिंग है फर्स्ट बी, इसे कोड क्या दिया गया है फर्स्ट बी और इसे कहा जाता है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, इसको कहा जाता है अपना उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, इसे उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान के नाम से जानते हैं, सिंचित मैदान के नाम से जाना जाता है गुलगुलो। और यदि इसके अंदर हम क्षेत्र की बात करें कौन से जिले इसके अंदर काउंट होते हैं तो 2 जिले यहां से आ जाते हैं आपके, एक आ जाता है आपका गंगानगर और दूसरा आ जाता है हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करेंगे और उसके बाद में यदि मैं नंबर 3 की बात करूं तो यहां पर आपके नंबर 3 है ये और इसको कोडिंग दी गई है आपके फर्स्ट सी, 3 नंबर को कोडिंग दी गई आपके फर्स्ट सी की बात करें और इसे कहा जाता है अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान। इसको क्या बोलते हैं, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, इसे कहते हैं अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान के नाम से जानते हैं, पश्चिमी मैदान के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर यदि कहें कि सर इसमें जिले कौन कौन से आते हैं तो इसके अंदर बीकानेर, जैसलमेर और चूरू इसके अंदर आ जाएंगे। आपके बीकानेर का नाम आ जाएगा, उसके साथ साथ जैसलमेर का नाम आ जाएगा और उसके साथ साथ आपके नाम आ जाएगा चूरू का। लेकिन चूरू पूरा नहीं है, चूरू जो है ना वो इसके अंदर आंशिक है। आंशिक का मतलब वो भाग जो बीकानेर के टच के आसपास है। चाहे मैं रतनगढ़ की बात करूं, चाहे सरदार
शहर की बात करूँ, बिदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़, बिदासर और आपके सरदार शहर का क्षेत्र आपके यहाँ से आ जाता है। तो ये तो हो गए। इसके अलावा फर्स्ट सी के साथ ये भी याद रखना, ये जो कृषि जलवायु प्रदेश है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। ये तो हो गए आपके 3। उसके बाद में नंबर 4 की बात करें गुरुजी, नंबर 4 आपके कौन से आ जाते हैं? तो नंबर 4 जो है वो आपके यहाँ से आता है। नंबर 4 की बात करें वो यहाँ से आता है और इसे कोडिंग दी गई है सेकंड ए। इसे कोडिंग क्या दी गई है? सेकंड ए। और इसके अंदर आपके जिले आते हैं। इसके अंदर नागौर का नाम आ जाएगा, एक तो इसके अंदर आ जाएगा आपके नागौर है, उसके साथ साथ आपके डीडवाना, कुचामन का भी डीडवाना, कुचामन का नाम आ जाएगा कुचामन, एक नाम आ जाएगा आपके सीकर, एक नाम आ जाएगा आपके झुंझुनू और एक नाम आ जाएगा आपके यहाँ पे चूरू। चूरू का मतलब है जो भाग बच गया वो है, अर्थात जहाँ पर रतनगढ़, सरदारसर, बिदासर और आपके किसका नाम बच गया, जो आपके सुजानगढ़ का क्षेत्र के वो तो आगे, इसमें बाकी चूरू यहाँ पर आ गया। और सेकंड ए की बात करें गुरुजी, इसको कहते क्या है? इसे कहते क्या है? ये नाम इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग क्षेत्र। इसे कहते हैं अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग क्षेत्र, स्थलीय जलोत्सर्ग क्षेत्र, जलोत्सर्ग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब। उसके बाद में नंबर 5 की बात करें गुरुजी, 5 नंबर, तो ये 5 नंबर आपके यहाँ पे आता है। जी हाँ, ये 5 नंबर आपके यहाँ से आ जाता है और इसे कहा जाता है सेकंड बी। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड बी। और इस सेकंड बी को कोडिंग के तो सेकंड बी हो जाएगा और उसे कहते हैं लूनी बेसिन। इसको कहते हैं लूनी बेसिन का मैदान। इसे कहते हैं लूनी बेसिन का मैदान। जी हाँ, लूनी बेसिन के मैदान के नाम से जानते हैं। और गुलगुलो, यदि इसके अंदर पूछा जाए कि गुरुजी यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं, तो जालोर, पाली, है ना। इसके अलावा ब्यावर, जालोर, पाली की बात करें, एक तो पूरा आ जाएगा आपके जालोर, इसमें पूरा है, पाली इसमें पूरा है, इसके साथ साथ सिरोही है। अब सिरोही पूरा नहीं है, इसमें सिरोही पूरा नहीं, क्योंकि सिरोही के अंदर पहाड़ी क्षेत्र है। पिंडवाड़ा और आबू रोड को छोड़ दो, पिंडवाड़ा और आबू रोड को छोड़ करके सिरोही के अंदर आ जाएगा आपका पिंडवाड़ा प्लस आबू रोड छोड़ करके, आबू रोड छोड़ करके, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, यही हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपके ब्यावर की बात करें, ब्यावर भी आ जाएगा, ब्यावर एक इसके अंदर आपका ब्यावर आ जाएगा, ब्यावर। और ब्यावर क्या है? आपके आंशिक है, ब्यावर में आपके आंशिक है। आंशिक में जैसे आपके जैतारण का क्षेत्र आ जाएगा, जैतारण प्लस ब्यावर के आसपास का क्षेत्र, ब्यावर और मतलब जैतारण और ब्यावर के क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। तो यदि हम बात करें सेकंड बी, लूनी बेसिन का मैदान है, इसमें जोधपुर, इसमें जसोरी, जालोर है, पाली है, सिरोही की बात करें, सिरोही में आबू और पिंडवाड़ा को छोड़ दो और ब्यावर भी इसमें शामिल है और ब्यावर का आंशिक भाग शामिल है, मतलब ब्यावर और थोड़ा सा हिस्सा आपके आ जाएगा जैतारण का। चलो, ये तो हो गए आपके 5। गुरुजी नंबर 6 की बात करें, गुरुजी 6 नंबर कौन सा है? तो भैया 6 नंबर की बात करें उसे कहा जाता है आपके थर्ड ए। नंबर 6 की बात करें वो आपके यहां से हो गया और इसे कहा जाता है थर्ड ए। इसको क्या बोलते हैं? कोडिंग दी गई थर्ड ए। और इसे कहते क्या है? 6 नंबर को कहते क्या? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क, इसको कहते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के नाम से जानते हैं। और यदि इस अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में जिलों की बात करें गुरुजी, कौन से आते हैं? तो जयपुर है, अजमेर है, दौसा है, टोंक है। मुख्य रूप से तो जगह जयपुर है, ठीक है साहब, एक दौसा है, ठीक है गुरुजी, एक टोंक है, ठीक है गुरुजी। जयपुर, दौसा, टोंक का नाम हो जाएगा। इसके अलावा ब्यावर का नाम आ जाएगा, ब्यावर। ब्यावर का मतलब है ब्यावर का मतलब है आपके जैतारण और ब्यावर को छोड़ करके, जैतारण और ब्यावर को छोड़ करके बाकी हिस्सा वो आपके यहां से आ जाएगा, ब्यावर आ जाएगा। इसके अलावा आपके यहां पर और कौन हो जाएगा? खैरथल तिजारा का नाम आ जाएगा, एक नाम आ जाएगा आपके खैरथल तिजारा का नाम आ जाएगा। और इसके साथ साथ एक नाम और आ जाएगा और वो है आपके कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। तो जयपुर, दौसा, टोंक, ब्यावर, खैरथल तिजारा और एक नाम आ जाएगा आपके टोंक के कोटपुतली बहरोड की बात करें, ये आपके यहाँ से आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें अजमेर भी तो आ जाएगा ना, अजमेर भी हो जाएगा इसमें एक आपके अजमेर। तो जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, ब्यावर, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड। ब्यावर पूरा नहीं है, किसको छोड़ करके? आपके एक तो जैतारण और ब्यावर को छोड़ करके बाकी ब्यावर का हिस्सा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है साहब। उसके बाद में नंबर 7 की बात करें, ये आपके नंबर 7 हो गया और इसे कहते हैं आपके थर्ड ए बी। तो उसके बाद उसको थर्ड बी, इसको थर्ड ए, उसके बाद बोलेंगे इसको थर्ड बी बोलेंगे। जी हाँ, इसको बोलेंगे आपके थर्ड बी।
इसको बोलेंगे थर्ड बी। और बेटा इसका नाम हो जाएगा, हिंदी में इसको बोल देंगे हम बाढ़ संभाव्य क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य क्षेत्र। और यदि इसके अंदर जिलों की बात करें सर, यहाँ पे जिले कौन कौन से आते हैं, तो बाढ़ संभाव्य क्षेत्र कह दो या बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान भी कह दो इसको मैं, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान के नाम से भी इसको जान सकता हूं। और यदि मैं इसके अंदर जिलों की बात करूं तो पूर्व की बात होगी, तो आपके अलवर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डी की बात की जाती है तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके अलवर है, भरतपुर है, उसी के पास आपका डीग हो जाएगा, उसके बाद आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर है, उसके बाद में आपका यहीं पर आपका करौली है और यहीं पर एक नाम आ जाएगा आपके सवाई माधोपुर। जी हाँ, ये सवाई माधोपुर वाला हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा भाई जी, सवाई माधोपुर का हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो हो गया आपके साथ। 8वें नंबर की बात करें, ये अर्ध आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र आता है, तो यहां पर लिखा मैंने 8 नंबर जी, ये आपके 8 नंबर है और ये है आपके 4th ए, ये आपके है 4th ए, अर्ध आदर दक्षिणी मैदानी भाग, अर्ध आदर इसको बोलते हैं अर्ध आदर दक्षिणी मैदान, अर्ध आदर दक्षिणी मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। और गुरुजी इसके अंदर जिलों की बात करते मेरे भाई, इसके अंदर जिले आ जाएंगे आपके उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सिरोही। इसके अंदर आपके उदयपुर का नाम आ जाएगा, इसी के अंदर आपका चित्तौड़ का नाम आ जाएगा, इसी के अंदर आपका राजसमंद का नाम आ जाएगा, यहीं पर आपके नाम सिरोही आ जाएगा। जी हाँ, यही तो आएंगे यहाँ पर, उदयपुर का नाम आ जाएगा, चित्तौड़ का नाम आ जाएगा, राजसमंद का नाम आ जाएगा, सिरोही का नाम आ जाएगा। और भीलवाड़ा की बात करें, वो भीलवाड़ा का नाम यहाँ पर आ जाएगा। मुझे सिरोही के अंदर, तो सिरोही यहाँ पे था, तो पिंडवाड़ा और आबू रोड को छोड़ करके सिरोही इसमें थी, तो इसके अंदर सिरोही में कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर सिरोही में आपके आबू रोड और पिंडवाड़ा वाला, आबू रोड प्लस पिंडवाड़ा वाला जो क्षेत्र है सिरोही का, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा चित्तौड़ की बात करें, छोटी सादड़ी को छोड़ करके, चित्तौड़ की बात करें, इस चित्तौड़ में छोटी जो सादड़ी है, इस छोटी सादड़ी को छोड़ करके, छोटी सादड़ी को छोड़ करके पूरा हिस्सा वो इसके अंदर आता। तो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सिरोही की बात करें वो यहां से आ जाएगा। उसके बाद में नंबर 9 की बात करें तो आपके नंबर 9 जो है वो यहां पर है, नंबर 9 की बात करें यहाँ पर है और ये हो जाएगा आपके 4th बी। जी हाँ, नंबर 9 की बात करें ये हो जाएगा आपके 4th बी। और 4th बी की बात करें ये है आपका आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग, इसको बोलते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग, मैदानी भाग की बात करें और इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर उदयपुर तो है नहीं, तो यहाँ पर इसका मतलब है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलुम्बर की बात होगी, तो यहाँ पर आपके हो जाएगा डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके सलुम्बर का नाम हो जाएगा, सलुम्बर, और एक हो जाएगा चित्तौड़। चित्तौड़ का मतलब यहाँ पर, चित्तौड़ का मतलब हुआ कि इस चित्तौड़ में कुछ हिस्सा तो आपके आ गया था, कहाँ पर, इधर छोटी सादड़ी को छोड़ करके, है ना, बाकी तो छोटी सादड़ी वाला हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा। और नंबर 10 की बात करें तो मेरे बच्चों नंबर 10 जो है वो आपके यहाँ पर आ जाएगा और इसे कहा जाता है 5th। जी हाँ, ये इसकी कोडिंग आती है। और 5th की बात करें इसे कहते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, इसे कहा जाता है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है इसके अंदर जिले कौन से आते हैं, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यहाँ पर जिले आ जाएंगे आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ की बात करें तो यदि आप राजस्थान के अब किसी एग्जाम में जा रहे हो तो याद रखना राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 10। ऑप्शन में 10 है तो 10, यदि 3, 4, 5, 6 तो 3 याद रखना, क्योंकि भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं और उनमें से 3 का विस्तार राजस्थान के अंदर आता है। और 10 कृषि जलवायु प्रदेश कौन से हैं उनकी चर्चा मैंने यहाँ पर की है। यहाँ पर पूछते हैं और यहाँ पर पूछते हैं ये कि नंबर 1 कौन सा, नंबर 2 कौन सा, नंबर 3 क्या, उनके कोड 1st ABC, 2nd AB, 3rd AB, 4th AB और 5th, और साथ साथ उनका नाम भी पूछ लिया जाता है। इधर 1st ABC दे देंगे, आगे उनका नाम दे देंगे, उनको सम्मिलित करवा लेते हैं, या कई बार कोड दे करके या नाम दे करके आगे डिस्ट्रिक्ट दे करके भी सम्मिलित करवा लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये आपको याद होगा ही, और नहीं है तो अब आप इसको याद कर लोगे। तो बस उम्मीद है कि 1% आपका तैयार हो गया है। धन्यवाद।